अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ एक वाक़या पेश आया। वो एक बेकरी में गए जहां पर उनके साथ जो है वो कुछ नाजेबा किस्म की गुफ्तगू की गई, उनके ऊपर लान तान की गई और उसके बाद जो है ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है। लेकिन इसका जो पस मंज़र है वो क्या है, वो अभी तक इस लड़के के हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं कि ये लड़का कौन है, ये कहाँ पर रहता है, ये क्या काम करता है और इसके अलावा क्या इसका किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है। इनके जो घर वाले हैं, ख़ास तौर पर जो इनका भाई है, उसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। मगर उससे पहले ये कि कुछ ऐसे लोग जो हैं जो कि इसको एक नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ओहदे पर जो एक शख्स मौजूद है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, उनके साथ ज़ाती तौर पे जब वो एक फैमिली के साथ मौजूद थे, तो अगर वहाँ पे कोई और शहरी भी होता तो उसके साथ भी अगर ये वाक़या पेश आता तो उसकी भी उतनी मजम्मत करनी चाहिए थी जितनी कि काजी फायज़ ईसा साहब के साथ जो है वो वाक़या पेश आया। ज़ाती तौर पे जो एक अखलाकियात का दायरा है, वो एक फैमिली के साथ मौजूद थे। अगर आपका किसी भी तरह से कोई भी इनके साथ कह रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई बुक्स था या आपकी कोई भी उसके इस हवाले से राय थी, तो वो आपको ज़ाती तौर पे अगर वो मौजूद होते तो उनके साथ डिस्कस किया जाता। लेकिन इस तरह से ख़वातीन की मौजूदगी में, उनकी फैमिली की मौजूदगी में इस तरह की जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो काबिल मज़म्मत है। बहरहाल इस वाक़े के तरफ आते हैं कि ये G6 के अंदर ये वाक़या पेश आया और ये जो लड़का है जिसका नाम जो है वो अवैस बताया जा रहा है, ये G7 का रिहायशी है। इसकी जो उम्र है वो तकरीबन 18 से 20 साल जो है वो बताई जा रही है। और ये वाक़या जो है वो कल परसों का वाक़या नहीं है, ये वाक़या एक महीना पहले जो है वो पेश आ चुका था, लेकिन वीडियो जो है वो उसके बाद वायरल हुई है। इस पे इसके घर के ऊपर जब ये वाक़या पेश आया, जब ये सारा मामला हो गया था, तो 10 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने इस लड़के के घर के ऊपर बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी वार्निंग के वो इनके घर गए और जिसके अंदर जो है वो 5 ख़वातीन एहलकार मौजूद थी। तो उन्होंने जाके वहाँ पे इसके जो भाई हैं उनको उनको पकड़ा, उनसे पूछताछ की और उसके बाद यानी कि वो दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया जाता है। घर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई या उसको जिस तरह से भी इसको ट्रीट किया गया, उसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये 8 से 10 जो एहलकार हैं ये इनके घर गए, जिसमें ख़वातीन भी मौजूद थी, और उन्होंने वहाँ पर जाके इन्वेस्टिगेट किया, इसके भाई को अरेस्ट भी किया। मतलब उसको साथ लेके चले गए, उनको अपनी जो है वो कस्टडी में लिया और उसके बाद जो है पुलिस जो है वो वहाँ से चली जाती है। अब जहाँ तक इस लड़के की बात है, तो ये एक महीना पहले से ही रोपोश है, ये इस वक्त मंजर आम पर नहीं है। और इसकी ये जो तस्वीर है वो भी आप इस वक्त साथ साथ देख रहे होंगे, इसके चेहरे को जो है वो ब्लर किया गया। ये तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है ये पाकिस्तान के सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने बाकायदा तौर पे उनके जो करीबी ज़राए हैं उनसे उनकी बात हुई और उसके बाद उन्होंने ये तमाम तर जो तफसीलात हैं वो शेयर की हैं। तो इसमें जो अवैस है लड़का, ये अभी तक जो है वो मंजर आम पर नहीं आ रहा और कहा यह जा रहा है कि इसके भाई को अपनी कस्टडी में लेने का और उनके इस तरह से रेड करने का मकसद ये था कि ये लड़का जो है वो अपनी रोपोशी तोड़े और ये जो है वो मंजर आम पर आए और इसके बाद जो है वो इसके साथ जो भी रिश्वी तरीके से इसको ट्रीट किया जाएगा, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो क्लियर हो सके। लेकिन जहाँ तक रही बात जो है वो कि ये इसका किसी भी तरह से किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक था, कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इसको बड़ा प्रेज कर रहे हैं कि ये इन्होंने बहुत अच्छा किया। वहाँ पे जाके जो है वो तस्वीर ली जा रही हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं, डोनर्स की जो है वो एक कह लें कि इतनी सेल वो मेरे ख्याल में कभी ज़िंदगी में भी नहीं कर पाए होंगे कि जितनी जो है वो इस वाक़े के पास इस बेकरी की, जो प्रेस्टीज बेकरी की सेल हुई होगी, वो इस प्रमोशन के बाद जितनी ज़्यादा होगी। लेकिन फिर भी ये जो इंतज़ामिया है, जिसकी ये जो ऑनर है इनके, उनका इस वाक़े के साथ किसी भी तरह से कोई भी ज़ाती तौर पे लेना देना नहीं है। वो इस बात की जो है वो इसके ऊपर माजरत भी कर चुके हैं। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी जारी की है जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि ये जो है वो एक फ़र्द वाहद की इनफरादी हरकत है और इसमें कंपनी जो है, यानी कि वो जो बेकरी है, उसकी इंतज़ामिया या उसके जो ऑनर्स हैं वो भी किसी तरीके से इसमें जो है वो मुलव्वस नहीं पाए गए। उन्होंने बाकायदा तौर पे अपोलोजाइज़ भी अपनी दी है कि वो माजरत ख्वाहें कि वो कस्टमर के साथ इस तरह से बिहेव किया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस लड़के का कोई भी लेना देना नहीं है। और जहाँ तक रही इसके भाई की बात, तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई कारकुन, कोई सपोर्टर या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है। अलबत्ता वो TLP के जो है वो जलसे जुलूसों के अंदर जाते रहे हैं। एक आम शहरी के तौर पे वो उनके भी जो है वो बताया जा रहा है कि वो
किसी भी तरह से कोई खासी सपोर्टर या कोई वर्कर नहीं है जो कि TLP के साथ उनके जुलूसों में शामिल होते रहे हैं। बहरहाल अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जब ये लड़का जो है वो मंजर आम पर नहीं आ सका, ये अभी तक रोपोश है। इसके भाई का जो अभी करंट स्टेटस है वो भी किसी को मौजूद नहीं है, क्या है कि वो पुलिस की स्ट्रिक्ट कस्टडी में है या फिर उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वाक़े को लेके बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ रही हैं। अगर आप किसी भी ओहदे के ऊपर फायज हैं, अगर आप किसी भी तरह से उसको प्रॉपर तरीके से सरंजाम नहीं दे रहे, आप लोगों की एक मोहब्बत को या किसी भी तरह से उनकी एफिलिएशन किसी लीडर के साथ है या किसी पार्टी के साथ है, जब उनको आप हर्ट करते हैं तो इस तरह के जो तासुरात आना जो है वो बहुत आम सी बात है। और यही हुआ काजी फायज ईसा साहब के साथ। जिस तरह से उन्होंने PTI के हवाले से और चेयरमैन PTI जो इमरान खान के हवाले से जो उनकी स्टेटमेंट्स रही हैं, जो उनके रिमार्क्स रहे हैं, इन तमाम तरह वाक़यात के ऊपर उनकी खासी सख्त जो है वो एक तरह की उनके रिमार्क्स रहे हैं। यही वजह है कि लोग जो है वो अब इस तरह से उनसे जो है वो नफरत का इजहार करने का कोई ना कोई जो है वो तरीका ढूंढ रहे थे। लेकिन अब क्रिस्टीज जो बेकरी है उसके ऊपर जो है वो बेतहाशा लोगों का रश है, वहाँ पे सेल जो है वो इंतहाई ज़्यादा हो रही है। लोग वहाँ पे जाके फूल, गुलदस्ते और तरह तरह की चीज़ें जो है वो रख के आ रहे हैं और साथ ही साथ अपनी वीडियोस भी बना रहे हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर इस पर क्रिस्टीज बेकरी का जो है वो कह लें कि अरूज है वो छाया हुआ है और तमाम तर लोग जो है वो इस वाक़े के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड मैं आपको फिर यही कहूँगा कि अगर आपके साथ अगर किसी फैमिली के साथ आप मौजूद हैं और आपके साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आते हैं, तो जो उस वक्त आपके रिमार्क्स होंगे और जो आप किसी और के हवाले से आपके रिमार्क्स है, तो उसको ज़रा कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा कि वो जो आपके साथ अगर ये वाक़या पेश आता तो आपके ऊपर क्या गुजरनी थी। बिल्कुल इंसान होने की हैसियत से ये बात की जा रही है। आप एक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसका एक ओहदे को छोड़ दें, उसकी जो भी रिमार्क्स है आप उसको छोड़ दें, लेकिन वो जो जिस फैमिली के साथ और वहाँ पे जो अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए गए, जिस तरह से उनसे उनके ऊपर लान तान की गई, तो मेरे ख्याल में जो है वो थोड़ा सा इस पे अखलाकियात के दायरे में रहते हुए भी बात की जा सकती थी। तनकीद करने के लिए और भी बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त किस्म के अल्फाज मौजूद है। आप किसी फैमिली की मौजूदगी के अंदर जो है वो महज़ब तरीके से भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। और आपने उसके बाद जो है वो जिस तरह से हरकत की और जिस तरह से हमारे पाकिस्तानी जो है वो इस चीज़ को अब प्रमोट कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी यानी कि आप छानबीन किए आप तनकीद पे तनकीद जो है वो करते रहेंगे, तो यही वाक़या जो है वो किसी और के साथ भी पेश आ सकता है, आपके साथ पेश आ सकता है, मेरे साथ पेश आ सकता है। तो लिहाजा इस बात के ऊपर जो है वो बगैर किसी डाउट के कि आप किसी के बारे में ये अल्फाज कहें, आप उसको अपने ऊपर भी जो है वो पेश कर आने की उस वक्त को कंसीडर करें। तो जिस तरह से आपके ऊपर उसकी जो असर होगा वही इस वक्त जो है वो काजी फायज ईसा साहब के साथ भी होगा। तो इसलिए एक पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो अपना कदम बढ़ाएं, अच्छा जो है वो करने की कोशिश करें, अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। कोशिश करें कि आपसे किसी भी शख्स को जो है वो ज़ाती तौर पे कोई तकलीफ ना पहुंच सकी हो। इस लड़के के साथ क्या होगा, इसकी जो तफसीलात हैं वो भी सामने तो आ जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से इसको हाईलाइट किया जा रहा है तो इसके ऊपर जो है वो अब और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।